बाकी के लिए ये शेप जो स्ट्रोक है ये शार्प होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कर्व, ये देखिए हल्की सी कर्व, एंड देन फिर थोड़ी लंबी करेंगे इसे, एंड देन ये स्ट्रोक कंटिन्यू होगा सर्कुलर फॉर्म में यहाँ तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 20 है और हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स जो हमने दाल का लेसन किया था उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वज़ू करना है, ठीक है। दुरूद पाक पढ़ें और दुआ वगैरह पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा, तो वर्ड्स में हमने क्या करना है कि कुछ वर्ड्स जो हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है, जिसमें दाल भी आएगा और दाल के अलावा जो पीछे हमने इससे लेसन्स किए हैं जिसमें हमने अलिफ बा ता सा जीम हा एंड खा एंड दाल ज़ाल, ठीक है। ये सारे लेटर्स जो हैं इनको ज्वाइन करके हम कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वर्ड्स में सबसे पहले हमारे पास वर्ड है ओहद, ठीक है। तो चलें ओहद जो है ना उसे हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अलिफ, अलिफ के लिए हमने जो है ना वो शार्प 75 का एंगल वो रखना है, एंड जो कर्व है उसे ध्यान से बनाना है, ठीक है। कि पहले वाली कर्व छोटी होती है और लास्ट वाली ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। ये चीज़ अलिफ में हमने याद रखनी है। अच्छा, हाँ में हमने क्या देखा है कि हाँ के हमारे पास स्टार्टिंग शेप में 2-3 होती हैं, ठीक है। तो जो है हम एक शेप लाइक जो थोड़ी लंबी इस तरह से होती है विड्थ में, उसे हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी भी इंशाल्लाह हम करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस करवाते हैं अलिफ पे, ठीक है। यहाँ तक, एंड देन यहाँ से ये पॉइंट आपने थोड़ा कह लें कि ध्यान से बनाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। अब इसमें अच्छा आपने एक चीज़ देखनी है कि मैंने आपको बताया था कि जो दाल के कनेक्शंस होते हैं ना उसमें एक ये कर्व होती है, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, और एक दूसरी कर्व भी होती है जो लाइक ऐसे शार्प सा स्ट्रोक होता है जिसमें वी की शेप बनती है। तो जीम के लिए हमने ये स्टडी किया था कि जीम के लिए ये वाला कनेक्शन यूज़ होता है जो इस तरह से लंबा रहता है। तो आपने अब यहाँ पे प्रैक्टिस में भी देख लिया कि जीम का असल में उसकी शेप ही ऐसी है कि पीछे वाला कनेक्शन आता ही इस डायरेक्शन में और इस फॉर्म में। जो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं दाल। तो दाल के लिए हमने क्या देखना है कि शार्प 75 के एंगल पे हमने ये वाला स्ट्रोक बनाया, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखना है कि जो पहले वाला स्ट्रोक है वो थोड़ा छोटा होता है, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा यानी कि उसकी कर्व थोड़ी सी लंबी होती है। और इसके बाद फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना अगला स्ट्रोक यहाँ तक, और इसको फिर हमने ऊपर की तरफ उठाना है 2 डॉट्स की विड्थ तक, और इसको फिर हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना अपने हाथ को इस डायरेक्शन में रखती हूँ ताकि जो है वो हमने पीछे लेटर्स वगैरह लिखे हैं या वर्ड्स लिखा है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन में ऊपर हाथ रखूँगी ना तो क्या होगा कि अभी इंक जो है वो ट्राई नहीं हुई तो ऐसे मैसी सा काम हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अपने काम को नीट सा बनाया करें, ठीक है। लाइक कोशिश करें कि आप अपने हाथ की डायरेक्शंस उस तरह से रखें या हाथ को ना लगाएं वर्ड के ऊपर या लेटर के ऊपर जब तक इंक ट्राई नहीं होती, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ठीक काम किया हो बहुत अच्छा, ठीक है, विथ मेजरमेंट स्केल्स एवरीथिंग, लेकिन अगर मैसी हो जाए और बहुत जगह जगह पे स्पॉट हो तो वो जो है ना वो फिर इतना अच्छा लाइक लगता नहीं है देखने वाले को, ठीक है। चलिए हमारे पास एक वर्ड ओहद हो गया। अब ओहद में हम क्या है कि हा के साथ हा की एक दूसरी शिफा से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन तो ज़ाहिर है यही रहना, तो उसको हम बजाय इसके कि द वर्ड ओहद में ट्राई करने के उसको हम एक और वर्ड हदीद उसमें ट्राई कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक वर्ड लिखना है अबद, ठीक है। तो
उसे कर लेते हैं। ओके, अबद के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले वही कि अलिफ, अलिफ की ज़ाहिरा शेप हमारे पास एक ही होती है, तो चलिए हम इसे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अबद को। अच्छा, यहाँ से इंक थोड़ी सी हमारी ड्राई होगी तो इसे दोबारा से करते हैं। अच्छा, आपने ना एक और चीज़ भी देखनी है कि बाज़ का हम काम करते हैं तो इंक रुक जाती है कहीं पे। ये नहीं कि वो आप लाइक उसको रहने ही दें और लाइक उसमें ब्रेक्स से नज़र आए, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा स्मूथ करके हमने करना होता है। अच्छा, इसमें देखें इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा दूसरे वाले लिप से। ओके, एंड अबद, अबद में अब हमारे पास क्या है कि बा एंड दाल, तो बा के लिए हम ये वाला बा का स्ट्रोक्स अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बा के लिए हमने क्या स्टडी किया है कि बा के लिए दोनों शेप्स यूज़ हो सकती हैं, लाइक ये कनेक्शन भी और ये वाला भी। तो ये वाला इंशाल्लाह हम द वर्ड हदीद में ही देख लेंगे, उसमें या एंड दाल कनेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने करना है दाल, तो दाल को हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो दाल के जो मेजरमेंट स्केल्स हैं उन्हें आपने याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से फिर अब जो है वो मैं इसकी टिप अच्छे से स्मूथली बना लूँगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्ट्रोक जो है इसे थोड़ा सा मज़ीद ठीक करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सर्कुलर फॉर्म में हो गया था। अब ये ठीक है। अच्छा, बा का डॉट भी हमने बनाना है यहाँ पे, ये हमारे पास बा का डॉट भी आ गया, ठीक है। तो हमने ये देखेंगे यहाँ पे ये कनेक्शन है और यहाँ पर ये दाल के लिए कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास हदीद, हदीद उसे करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए क्या है कि हमने जो हा की एक स्टार्टिंग शेप है, सेकंड वन उसे करेंगे। उसके लिए 3 डॉट्स की विड्थ और 5 डॉट्स की सॉरी हाइट, ये आपने याद रखनी है। एक 4 या 5 डॉट्स की जो थी वो आप देख लीजिएगा। और ये फिर जो सेकंड स्ट्रोक है ये मिडल तक जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बार बार पॉइंट बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। देन यहाँ से ये कर्व, इसको थोड़ा सा शार्प किया, तो ये जो कर्व है ये मिडल में आती है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने दाल बनाना है, तो दाल को हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से थोड़ा बारीक है, यहाँ से मुंह ऐसे थोड़ा सा जिस तरह खुल जाता है ना परिंदे का, उस तरह से हो गया। एंड देन यहाँ से फिर हम जो है ना इसकी कर्व उसे अच्छे से शार्प कर लेंगे, ठीक है। ये देखें कितनी प्यारी कर्व ऐसे ऊपर की तरफ उठती है ना, तो ये आपने खूबसूरत सा करके बनाना है। नेक्स्ट या एंड दाल है, तो उसे चले हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन ऊपर आई थिंक वो ज़्यादा फिर चेंज सी बन जाएगी। अच्छा, चलें यहाँ पे नीचे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो जो सेकंड शेप थी हमारे पास बा के स्टार्टिंग में, ठीक है, एक स्टार्टिंग शेप ये थी, एक और भी थी हमारे पास, तो उसे हम देखते हैं। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगी शेप। अगर याद नहीं है तो फिर आप इसे रिकॉल करें, ठीक है। बाकी लेसन में जाएं देखें। और नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे दाल बनाना है। ये पहला पॉइंट थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, ठीक है। अगर शार्प नहीं बनता तो बाद में बना लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये हम स्ट्रोक जो है इसे बनाते हैं, लास्ट वन। जो आप जो है पेज को टर्न भी कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि आपकी इंक कहीं पे लाइक ख़राब हो जाएगी, लाइक अभी ट्राई नहीं हुई,
तो आप इस तरह से कर्व्स को स्मूथ कर सकते हैं, लाइक टर्न वगैरह करके पेज को। अब हमने इसके डॉट्स बनाने हैं हदीद के लिए, या के 2 डॉट्स, ठीक है। ये हमारे पास वर्ड हदीद आ गया। इसमें हम देखें कि आगे ये स्टार्टिंग शेप भी होगी, ये वाली शेप भी होगी, कनेक्शन दोनों का एक जैसा है, ठीक है, कर्व। और बाकी लिए भी हमने डाल के कनेक्शन देख लिए कि ये शेप जो है ना, ये वाली और ये वाली भी होगी, ठीक। तो ऑलमोस्ट जो हमने अभी तक स्टडी की है और कनेक्शंस वगैरह देखे हैं कि स्टार्टिंग शेप कौन सी होनी चाहिए थी, बा के लिए वो हमने देख ली, हाँ के लिए स्टार्टिंग शेप भी देख ली, और दाल के लिए तो हमने देखनी ही सिर्फ एंडिंग थी, ठीक। और नेक्स्ट और भी आप वर्ड्स वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम एक और वर्ड है उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अदीब, उसमें अब क्या है कि जो बाकी एंडिंग शेप वो भी आ जाएगी, तो कह लें कि थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है ना वो हमारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, लाइक पीछे से भी रिकॉल हो जाएगा ना। ये अलिफ है, अलिफ में देखें कि पहला स्ट्रोक बिल्कुल हल्की सी कर्व है, लास्ट वाली कर्व कितनी लंबी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार रिकॉल करवा रही हूँ चीज़ें, और आपने भी ये याद रखनी है, ठीक है। ये ना हो कि भूल जाएं। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर क्या है कि आप गलत चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, तो गलत चीज़ों को प्रैक्टिस करने का फ़ायदा नहीं होता। यहाँ से ये बारीक, यहाँ से थोड़ा सा खुला मुंह, ये कर्व ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, इस तरह से। और हम इसे फिर प्यारा सा करके तो यानी कि स्मूथ कर लेंगे ना। उसके बाद या एंड बा के लिए आप ये वाला भी या यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी, लाइक कोई भी शेप आप इन दोनों में से जो है ना उसे यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलें हम फ़िलहाल ये वाली शेप ही यूज़ करते हैं। एंड यहाँ से फिर ये इस तरह से कंटिन्यू होगी ये शेप। और बा के लिए ये शेप जो स्ट्रोक है ये शार्प होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कर्व, ये देखिए हल्की सी कर्व, एंड देन फिर थोड़ी लंबी करेंगे इसे, एंड देन ये स्ट्रोक कंटिन्यू होगा सर्कुलर फॉर्म में यहाँ तक। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ देखनी है, आई थिंक इसको किसके ब्रेक्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको दोबारा से हम बनाते हैं। चलिए ऑलमोस्ट स्मूथ हो गया ये। अच्छा, इसके डॉट्स बना लो, फिर मैंने आपको इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी बताना है यहाँ पे। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एंडिंग शेप में ये जो पॉइंट है ये वाला, ये आप इसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस पॉइंट से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है या इसके बराबर होना चाहिए ये जो पॉइंट है, और ये पॉइंट शार्प होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट देखें यहाँ से। और एक और चीज़ कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये देखें बेस लाइन ये सेम होनी चाहिए। वैसे तो लाइक मैंने अतीब में या एंड बा को ऊपर करके लिख दिया, तो इसमें देखें दाल एंड अलिफ की बेस लाइन सेम है। अगर आप इसको देखें तो या एंड बा को अगर सामने लिखेंगे तो उसकी बेस लाइन भी सेम हो जाएगी, लेकिन आप वर्ड्स में लाइक कुछ लेटर्स को थोड़ा सा ऊपर करके लिख सकते हैं। जैसे इसमें हदीद में हमने थोड़ा सा नीचे करके लिख लिया, अपनी लेक्चर स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने देखना। ओके, तो हमारा आज का जो लेसन है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है कि हमने कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने इन्हीं वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कोशिश करें कि डॉट्स वगैरह के साथ प्रैक्टिस करें, डॉट्स के साथ करेंगे लाइक मेजरमेंट स्केल्स एंड स्ट्रोक्स एंड स्ट्रक्चर के साथ तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर आप छोड़ देंगे, लाइक एक दफ़ा आपने डॉट्स के साथ प्रैक्टिस की और छोड़ दिया, तो फिर मे भी आपको कोई चीज़ आए या ना आए, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप डॉट्स के साथ ही काम किया करें। कोई भी काम है आपकी प्रैक्टिस है स्पेशली कैलीग्राफी में, ठीक है, तो उसे डॉट्स के साथ करें। तो अभी फ़िलहाल ये जो वर्ड्स हैं आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं लाइक तजाद, जदीद, अबीद, लाइक बंदा या बुंदा, ठीक है, दादा, नदा एंड जिंद। ओके, तो
इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा कोई और वर्ड्स भी आपके जहन में हैं तो आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट कनेक्शंस यूज़ करें। ये सारी चीज़ें भी हमने स्टडी कर ली हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सारे वर्ड्स असाइन किए। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा तो देन आप पूछ सकते हैं। अपना और अपने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।